लेनिनग्राड, सावधान, पीचुगिन पोलो डिवीजन चीफ। सामान रुस्काया पोलो स्टेशन पर डिलीवर कर दिया गया है। बर्फ की वजह से हालात बहुत खराब हैं। यहाँ हवा काफी तेजी से चल रही है, करीबन 15 से 17 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। हवा की झोंकों की रफ्तार 20 से 25 मील प्रति घंटे की है। बर्फ की परत काफी मोटी है। हम खुले पानी में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्टन पेट्रोव। आ जाओ। हाँ चलो चलो जाओ चलो अंदर अच्छा आ जाओ। अरे वाह, आ जाओ बिंदास, आ जाओ बेटा आ जाओ। थैंक यू। यहाँ पे काफी पेंगुइन है देखने के लिए। तो ये हमारा कमरा है। क्या बात। हाँ चलाओ, इसे गर्मी महसूस होगी। लूशिया वापस जाओ 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 जल्दी जाओ, रुको जल्दी जाओ। लूशिया यहाँ थोड़ी गर्माहट है, अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर आराम करो, बाद में पिक्चर देखोगे। पिक्चर देखेंगे? ओह वाह, ये शानदार है। मैं आराम कर रहा हूँ। चलो 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 और ऊपर उठाओ। आराम से, थोड़ा और। खींचते रहो। लूशिया जी सर, 900 तक कर दिया है। ठीक है, 900 तक कर दिया। लूशिया रुको रुको, लूशिया रुको। माफ कीजिएगा सर, ये इसके लिए नई जगह है। लूशिया रुको। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। क्या लगा कर रखा? ये करने के पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था। मुझे पता है तुम इस शहर में नए हो, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार पूछ तो लो। हाँ छोड़ो भी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये लो थोड़े पैसे रखो। ये तो फॉरेन करेंसी है। तुम्हें दिमागी तौर पर भी मदद की जरूरत है। कुछ पैंट्स एक्स्ट्रा रख लेना। ये देखो, ओए, इस डॉगी को हटाओ, हट जाओ। लूशिया जल्दी से मेरे पास आओ। अरे देखो तो वो क्या कर रहा है। लूशिया पीछे की रस्सियां खींचो। ओके, खींचो खींचो खींचो, खींचो, खींचो। क्या कर रहे हो तुम? अरे जाओ यहाँ से, संभल के। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, अपने डॉगी का ख्याल रखो। तुम रख क्यों नहीं रहे हो? वहां से खींचो, आराम से कस के पकड़ो, कस के पकड़ो। उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। सब लोग ठीक तो हैं? ये क्या हो गया? क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? रस्सी को पकड़ के रखो। ये सब मेरी गलती है कैप्टन, माफ कर दीजिए। वो डॉगी बीच में आ गया। आओ फिर से कोशिश करते हैं। टूटी रस्सियों को बदल दो और हुक की मरम्मत करो। उसे ये काम नहीं करना चाहिए। रस्सी खींचने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है कि वो उनकी मदद करने के लिए गया, पर उसे सामान का वजन नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब बताओ, जो कैप्टन ये सारे काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही कि वो अपने क्रू से अलग नहीं रह सकता। पूरी कोशिश कर रहे हैं कैप्टन। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है इसे ठीक करने के लिए। ठीक है। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। हमेशा एक नाविक को अपने कैप्टन से डरना चाहिए, और जब भी वो उसे देखे तो देखकर डर से कांपे। कॉमरेड फर्स्ट मेट, हाँ आगे आइसबर्ग है। कैप्टन जल्दी से ब्रिज के पास आइएगा। आपने मेरे डॉग को देखा है? नहीं,
कैप्टन हमारे सामने आइसबर्ग है, बस 5 केबल की दूरी पर है। हमें इसे दाएं तरफ मोड़ना होगा। ड्यूशा, ड्यूशा, एक बात बताओ ड्यूशा, क्या तुम कमांड्स भूल गए? हाँ? 20 डिग्री दाएं तरफ मोड़ो। हाँ ठीक है, मोड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ, दम लगाओ, उठाओ। हाँ, ठीक है। आइसबर्ग ठीक सामने। कैप्टन, आइसबर्ग गिर रहा है। मुझे भी दिख रहा है। इंजन रोक दो। इंजन को जल्दी रोको। जल्दी से रोक दो। अरे बाप रे, आइसबर्ग काफी बड़ा है। ओ, ये तो बहुत बड़ा है। पीछे पीछे हटो, पीछे। ड्यूशा! ड्यूशा! वहां से पीछे हट जाओ। एक आदमी पानी में गिर गया, ध्यान दो। देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, महसूस हुआ? सीढ़ी को पकड़ो, तुम ये कर सकते हो, चलो। ऊपर खींचो, चलो चलो, उसकी मदद करो। जल्दी ऊपर खींचो, वो उठ जाएगा। आंद्रे, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, वहाँ पे गिरने वाला है। कुछ करो, हमें उसकी मदद करो। एक आदमी को नीचे भेजो। कैप्टन बताइए हम क्या करें? मैं उस आदमी को डूबने नहीं दे सकता। जी कैप्टन। पकड़ लो। बोट्समैन, उसे ऊपर खींचो जल्दी। रस्सी लेकर आओ। चलो चलो, ये करते। पेट्रो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक आदमी के लिए 70 लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकते, उसके लिए मैं जेल भी हो सकती है। ये बताओ, तुम्हें डूबने से ज्यादा डर लगता है या जेल जाने से? तुम्हें मेरी बातें तब समझ में आएंगी जब वो हमें कोर्ट में ले जाएंगे। हम लोगों को जेल होगी, इस बात को याद रखना तुम। रस्सी नीचे गिराओ। जल्दी नीचे जाओ, नीचे जाओ। कोशिश करो। ब्रिज टू इंजन रूम, मैनुअल मोड पे स्विच करो। पीछे की तरफ मोड़ो। मैनुअल मोड शुरू किया है।
लेफ्ट इंजन बंद करो, पूरा पीछे की तरफ मोड़ो। जी सर, लीवर खींचो। ठीक है सर। चलो चलो ये बच गया। हाँ, आ जाओ ऊपर। इसे ऊपर आ जाओ। बस पहुंच ही गए। कंबल डालो जल्दी करो। बहुत अच्छी कपड़े बदलो। पानी लाओ। हमने उसे खो दिया। आखिर ये कैसे हो गया? हाँ? अरे टैंक खाली करो, जल्दी निकलो, इंतजार मत करो, निकलो। हमारा क्या स्टेटस है? टक्कर होने वाली है सर। अब क्या स्टेटस है? सर शिप टकरा गया। आगे की तरफ बढ़ते रहो। ठीक है सर। इंजन रूम फुल पावर अभी। ये डबल है तुम्हारे लिए, तुम्हारी दवाई। साथियों, आखिर मैं क्या कह सकता हूं? सच में मेरे पास कोई शब्द नहीं। तुम सब तो जानते हो कि लोआ एक अच्छा इंसान था, तो चलो उसी के नाम ये जाम हो जाए। चलो अपना मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो। ज्यादा गड़बड़ नहीं है। इसे दारू नहीं देना चाहिए था, उसी की वजह से इसे नुकसान हुआ है। इसकी आवाज चली गई है लेकिन वापस आ जाएगी। बोल के दिखाओ। अब बोल सकते हो ना? ओ बोलो। ज्यादा दारू पी गया। अंद्रे, तुमने ही दरवाजा बंद किया है ना? मैं यहाँ तुम्हें नुकसान की रिपोर्ट देने आया हूं। पहला, जहाज के दाहिने हिस्से में काफी नुकसान हुआ है, पॉइंट्स 35 to 43। इसके अलावा प्लेटिंग में भी डेंट आया, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है। द रेडार एंटीना टूट गया है। तुम शांत रहना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। कैसा है वो?
उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में हमें लेनिनग्राद को रिपोर्ट करनी चाहिए। किस चीज के बारे में? हाँ, सब कुछ। कैप्टन पेत्रो, बावजूद इसके कि क्रू ने मना किया था। तुम्हारा मतलब हम? हाँ, हम और बाकी सारे लोग। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से जहाज और उसके क्रू को खतरों का सामना करना पड़ा, और उसकी वजह से एक नाविक की जान भी गई और शिप को भी नुकसान पहुंचा। ऐसा? बस इतना ही। और इसके लिए जांच करता हूँ। उनसे कहो थोड़ा जहर भी ले आए। और ऐसा क्यों? क्योंकि शिप पे चूहे आ गए हैं और मुझे उनसे नफरत है। कॉमरेड बैनिक, मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि कैप्टन इस पोस्ट के लिए ठीक नहीं है और वो उससे दूर नहीं रह सकता। हाँ, कहा था। वो उनसे दूर नहीं रह सकता। तुम बहुत चालाक हो, काफी आगे तक जाओगे। जरूर लेके जाऊंगा। मैं अथॉरिटीज को रिपोर्ट करूंगा। मेरे डैड कैप्टन है। वो बहुत हैंडसम है। मम्मा, क्या मैं इस पिक्चर को टांग दूं? हाँ जरूर बेटा। अब जाओ और बाहर जाकर खेलो। ठीक है। तुम जाकर खेलो। हाँ ठीक है। जाओ, पब्लिक के साथ खेलो। अच्छा बच्चा। मैं आ गया। मैं इसलिए आई हूँ कि क्या तुम्हारा पति अभी भी शिप पर है? मैंने सुना कि वो किसी ऑस्ट्रेलियाई पोर्ट पर रुकेंगे। क्या तुमने उसे कपड़े खरीदने के लिए कहा? कोई बात नहीं ल्यूडा, मैं समझ गई। नीना, 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 तुमने डॉक्टर से पूछा? हाँ, सुनो तो। जानती हो ना, मैं सबकी मदद करती हूँ, चाहे वो इस फ्लोर पर हो या ऊपर वाले पर हो। मैं हर किसी की मदद करती हूँ। नीना, हम डिवोर्स ले रहे हैं। क्या कहा तुमने? डिवोर्स ले रहे हैं। पर क्यों? साथियों, माफ करना पर मुझे अभी एक जरूरी सूचना देनी है। ध्यान से सुनो। हमें लेनिनग्राड से एक संदेश आया है, एनातोली किरिलोविच से। हाँ, इसे जोर से पढ़ो। लेकिन मैं ही क्यों? क्या हो गया? क्योंकि मैं कह रहा हूं। ठीक है। संदेश में लिखा है कि बेहद संगीन गलतियों की वजह से कैप्टन पेत्रो को उनके ओहदे से हटाया जाता है, और आदेश है कि अब से एक्टिंग कैप्टन सारा कमान संभालेंगे और वो होंगे एनातोली यरमीव। आगे पढ़ो। जब तक कि कैप्टन सेवेशेंको यहाँ पर नहीं आ जाते, और वो यहाँ पर आएंगे 3 हफ्तों में। ये शिप अब तुम्हारा हुआ यरमीव। चलो अब कुछ खाते हैं। तुम एक ट्रेनी हो? नहीं, ये मेरी तीसरी उड़ान है। तुम्हारी पकड़ देखकर तो ऐसा नहीं लगता।
आप मेरे हाथों की बात कर रहे हैं? वो ऐसे ही है। मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मैं ज्यादा सोचता हूँ, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के बारे में। इसका क्या मतलब? खासकर ये कि इन बेचारों का क्या होगा अगर हम इस वक्त मारे गए तो। क्या हम आज मरने वाले हैं? नहीं सर, मैं एक अच्छा पायलट हूँ। ये तो मैंने बस ऐसी एक बात कही। मुझे लगता है कि एक कैप्टन की मौत हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगी, लेकिन लोग मेरे लिए भी रोएंगे, खासकर तब जब वो मेरी डायरी पढ़ेंगे। सर, मैं सोए से बेहतर हूँ। आपने सोए का नाम सुना है? क्या वो पायलट है? नहीं सर, एक फिल्म है, आपने वो देखी नहीं है क्या? कौन सी वाली? मैं तो जा रहा हूँ आसमां छूने, कहो कौन मुझे रोकेगा उड़ने से। जरा ध्यान से चलाओ। हाँ, वो एक कवि है सर, और वो भी अच्छा, बिल्कुल मेरी तरह। क्या आप कभी कविताएं सुनते हैं सर? नहीं। कभी तो सुनी होगी ना, अपने स्कूल में सभी बच्चों को सिखाते हैं। मुझे प्यार पसंद है, मुझे जंग पसंद है। मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, अपने देश के लिए शहीद होने के लिए। तुम वापस खेलने लगे? दरअसल उन्होंने साइंस एंड लाइफ मैगजीन में एक पहेली दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे सॉल्व कर लूं और इनाम जीत लूं। काम करो काम। मुझे चॉपर दिख रहा है। ओह, ये तो एक बड़ा जहाज है। प्रोमो, मैं 27-200 में हूँ। हमें लैंडिंग के लिए परमिशन दी जाए। निकोलाएविच रुको। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ऑब्सेशन पाई बनाई है। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा शुक्रिया तिमूर। कोई बात नहीं। तुम्हारी यात्रा सुखद रहे। गुड लक कैप्टन। शुक्रिया। साथियों, इस सफर में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। कैप्टन के लिए हुर्रे! हुर्रे! बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान से लैंड करना। कैबिन में धुआं भर गया है। सुनो, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर से आना। कम ऑन, तुम ये कर सकते हो। तुम एक होनहार कवि हो। आग लग गई है। जल्दी करो, बाहर निकलो। जल्दी करो। क्या सब ठीक है ना? चलो अंदर चलो। वेलकम कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? मैं हूँ यहाँ का एक्टिंग कैप्टन येरेमीव। बहुत ही बकवास कैप्टन हो तुम। यहाँ का हाल देखो, सारे डेक पर तेल ही तेल है। क्या ये ओरिजिनल कैप्टन है? कैप्टन पेट्रोव, जिन्होंने आइस ब्रेकर को डुबा ही दिया था। एक आदमी पानी में गिर गया था। बताओ अब वो कहाँ है?
हम उसे नहीं बचा पाए। मैं इसी चीज की बात कर रहा था। हेलीकॉप्टर ठीक होने तक किसी कैबिन में रुक जाना। अब इस शिप का चार्ज मेरे पास होगा। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में उतारा जाएगा, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अब हम ब्रिज पर जाएंगे। जो हुक्म कैप्टन। संभल कर चलो, ये हमारे कैप्टन है। सॉरी सर। वहाँ देखो, वहाँ लाम्स क्यों नहीं है फर्स्ट मेट? इलेक्ट्रिशियन का है। होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं भी पहले फर्स्ट मेट हुआ करता था। कैप्टन के कैबिन में ले जाओ। अब जाओ और अपना काम करो। जी सर। चार्ट टेबल पर क्या रखा हुआ है? कचरा हटाओ जल्दी यहां से। ये क्या चीज है? कैप्टन ये मेरा है। तुम्हें अपना कीमती सामान अपने लॉकर में रखना चाहिए, समझे सेलर? मैंने कहा ये टेबल साफ करो। ध्यान से सुनो, आज से यहां बस वही होगा जो मैं कहूंगा, उसके सिवा और कुछ नहीं। कोई सवाल? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। लेकिन मुझे पूछना है। अटेंशन क्रू, मैं आपका कैप्टन वैलेंटीन सेवचेंको बोल रहा हूं। जहाज को आगे बढ़ाओ, हमें यहां से निकलना होगा। क्रू ने बहुत ही गर्मदिली से नए कैप्टन सेवचेंको वीजी का स्वागत किया। तकलीफों के बावजूद कैप्टन का कहना है कि सदस्यों का मनोबल बहुत ही ऊंचा है। लगता है तुम्हारा पति भी तुम्हारी तरह ही है। अगर शिप बर्फ में फंस गई तो लोग उसे ही दोषी मानेंगे। क्या वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं या फिर अच्छे मौसम की? क्या वो एक आसान सा फैसला भी नहीं ले सकते? बस बहुत हो गया। तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अपने पति की चिंता है या फिर आइस ब्रेकर की? तुम्हें डिवोर्स चाहिए या फिर उसका साथ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। दरअसल मिनिस्ट्री में बदलाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मुझे यकीन है तुम्हारा पति कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेगा। धीरज रखो। जहाज रोक दो। जी कैप्टन। फिर एक बार कोशिश करते हैं। फुल स्पीड से आगे लो। जी कैप्टन। ये जहाज आगे पीछे क्यों हो रहा है और कितनी देर तक ऐसे ही होगा? तुम भी परेशान हो गए हो। सही कहा ना, अगर ये हेलीकॉप्टर खराब ना होता तो हम कब का घर पहुंच गए होते। 1 घंटे बाद हम क्रू की जनरल मीटिंग लेंगे। कोलिया कुकुशकिन। और तुम्हारा नाम? विक्टर। विक्टर सॉय की तरह अच्छा नाम है ये। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तो उस तरफ से अंदर आ जाओ।
वितालिया, वितालिया अंदर आ जाओ। साथियों, मेरा सोचना यह है कि हमारी चारों तरफ बर्फ जम रही है, तो हमें या तो स्थिर रहना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। हम अकेले इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। कॉमरेड फर्स्ट मेट, ये आइडिया मैंने पहले भी दिया था। क्यों ना हम तेल के कुछ बैरल्स पानी के नीचे ब्लास्ट करें, इससे बर्फ टूट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। पर हम नहीं जानते कि बर्फ की परत कितनी मोटी है। देखो एंड्रिया निकोलोविच, मेरे लोग ये काम बहुत जल्द कर देंगे। क्यों ना हम अपने नए कैप्टन के सर का इस्तेमाल करें? वो तो हर वक्त गर्मी रहता है, इसलिए शायद उसकी वजह से ये बर्फ भी जल्दी पिघल जाए। लगता है दादू फिर से शुरू हो गए। अपनी बीवी से मिले हुए इनको सदियां हो चुकी है ना। कॉमरेड पेट्रोव, प्लीज स्टेट कैबिन से बाहर निकल जाएं। ये क्रू की जनरल मीटिंग है और अब आप मेंबर नहीं हैं। कॉमरेड, आप जा सकते हैं। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। जब तक निकोलाई पे आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वो निर्दोष हैं। बैठ जाओ। मैं यहां का इकलौता कैप्टन हूं। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। क्या किसी के पास कोई सवाल या सुझाव है? नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम किसी भी बैरल को नहीं उड़ाएंगे, समझे? क्योंकि कुछ समय बाद शायद हमारी जिंदगी उस पर निर्भर करे। तो सीधी बात यह है कि हम कोई अजीब पैतरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मॉस्को के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी। ठीक है। हाँ सही है। मीटिंग बर्खास्त हुई। आप लोग जा सकते हैं। कुछ समझ में आया? कैप्टन, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि क्रू को ये बात पता चले। ये बात जरूरी है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। एक आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है, पानी से 100 मीटर ऊंचा। हमने उसका नाम सेमियन सेमियोनोविच रखा है। वो बहाव के साथ हमारे पीछे आ सकता है, लेकिन हमारे पास कोई रेडार्स नहीं है। हमारा रेडार एंटेना तुम्हारी वजह से ही टूटा है। माफ कीजिएगा कैप्टन, लेकिन हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। वो मैं कर लूंगा और तुम अपने कैबिन में आराम करो, नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? अच्छा आइडिया है। दोस्तों, तुम्हारे पास कोई और मूवी है? वो फिल्म अच्छी थी, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या है कि थोड़ा मूड चेंज आ जाएगा ना। हाँ, वो हमें हर सफर पर एक मूवी देते हैं। अच्छा है कि मूवी फर्स्ट मेट ने नहीं चुनी, वरना कोई घटिया फिल्म देख रहे होते। ठीक है, मैं घर पर देख लूंगा। वैसे भी ये मेरा आखिरी सफर है। वैसे तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। पर ये तो बिल्कुल नहीं है। ओ हाँ, ये नहीं है। माफ करना, उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या हम लोग ये पिक्चर देखेंगे? बेतालिया, चलो शुरू करो। मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, चलो देखते हैं। अटेंशन क्रू, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं। हमें अभी मिनिस्ट्री से संदेश मिला है। एक राहत अभियान हमारे मदद के लिए भेजा जा रहा है। जब तक वो यहां पहुंच ना जाए तब तक हमें शांति बरकरार रखनी होगी और सख्त नियमों का पालन करना होगा। इसीलिए आज से हम राशन में कटौती करेंगे। लोगों के कमरों में भी बिजली की कटौती होगी। इस चीज की सूची जल्द ही आप लोगों को दे दी जाएगी। ओवर एंड आउट।
दानिक, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर किसी को हमारी परवाह है? नहीं, किसी को नहीं। वैसे भी उसकी परवाह मत करो, हमारे लिए मदद जल्द आने वाली है। सरकारी काम इतनी आसानी से नहीं होता। जब तक वो लोग कोई फैसला लेंगे, हम लोग खुद यहाँ पर एक आइसबर्ग बन जाएंगे। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। हमें हमारी रोज की पेमेंट मिल रही है। अगर देर भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर उनसे हो उतने दिन के ज्यादा पैसे। ज्यादा पैसे? मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा शरीफ हो। हाँ हूँ, भले ही मैं तुम्हारी नजर में नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीफ हूँ। बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। क्या वाकई? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साफ साफ बताना, अपने दिल से जवाब देना मुझे। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे दिमागी कीड़े तुम्हें खा तो नहीं रहे? क्या कीड़े? खैर छोड़ो। क्या तुम्हें लगता है कि कैप्टन को धोखा देना एक अच्छा फैसला था? तुम्हारी तरह एक कैप्टन मिला है जो हमें इस बर्फ में मजे करा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, कैप्टन यरमेव। तुम्हारे पति आ जा रहे हैं। सही कहा। हमें वहाँ जाना ही होगा। हाँ हाँ जाएंगे बाहर। मैं बोरिस सर्जिलो से मिलना चाहती पर हूँ। वो किसी से नहीं मिलते। मेरे हस्बैंड जहाज पर हैं। देखिए मैम, मैंने कहा ना वो किसी से नहीं मिलते। पिछले 2 महीनों से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। सुनिए, देखिए मुझे सच जाने का पूरा हक है। वहां देखिए, सभी रिश्तेदारों को सच्चाई जाननी है। मैं आपको अंदर नहीं भेज सकता, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। कोई बात नहीं। मैम आप कहाँ जा रही हैं? मैम आप ठीक है? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ अभी कॉल करती हूँ। पेट्रोव निकोलाइच, तुम तो पायलट हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कुछ परिंदों की आवाज सुनी। अच्छा, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। एक बंद कमरे के अंदर बैठकर मुझे कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस यहाँ थोड़ी ताज़ा हवा खाने आया हूँ। एक फ्लेयर गन के साथ? हाँ, फ्लेयर गन के साथ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। किसी को मत बताना तुमने मुझे देखा। अब जाओ, आराम करो। ठीक है।
क्या क्या देख रहे हो तुम? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, दूर रहो। सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं ये तुम्हारा घर है, मेरा। मुझे माफ करना। कैप्टन! कैप्टन! मैं यहाँ हूँ। मेहरबानी करके जवाब दीजिए कैप्टन। तो हमें जवाब दीजिए। ए, चुप हो जाओ। यहाँ देखो। अच्छा, जल्दी करो दोस्तों। कस के पकड़ो। आप बिल्कुल संभल कर। आप जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो दोस्तों। चलते रहो, चलते रहो। चलो, हटो। चलो, 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 जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे कोई हर जगह पे ले चलो, जल्दी करो। हम उन्हें ले आए। चलो, चलो, और रजाइयां डालो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। इसकी तबीयत कैसी है? पहले तो इन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो गई है, जो बहुत ही खतरनाक है। अब तो यही कह सकता हूं, पर ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ये बात निश्चित है। तुम शिप छोड़कर क्यों गए? मुझे लगता है इन्होंने कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की हमें यहां से निकालने के लिए। किसे पता था? किसी को भी नहीं। झूठ मत बोलो तुम। मुझे कुकुशकिन ने सब बता दिया। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि यहाँ सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चलेंगे। देखिए, आप यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं दे सकते। इस कैबिन में सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चलते हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाइए। बेवकूफ कहीं का। एक मिनट रुकिए कैप्टन। अब क्या हुआ? इवानिच, मेरे कोट की दाएं पॉकेट में कुछ है, उसे निकालो। ये रूबिक्स क्यूब याद है आपको? हाँ, क्यों? मैंने जो कहा था सही है। आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि आइसबर्ग हमारे पीछे पीछे आ रहा है? हाँ इवानिच।
ठीक है, कोशिश करते हैं। Дождь идет с утра, будет пыл и есть, и карман мой пуст на часах 6 папирос. Нет и огня нет, и в окне знакомо мне горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда पलटी। मुझे दो। हम बस रिहर्सल कर रहे थे सर। सब हेलीपैड पर मिलो अभी। क्या हुआ सर? गाना बजाना, बहुत वक्त है। तुम लोगों ने हेलीकॉप्टर ठीक कर लिया होगा, है ना? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जो तुम्हें पसंद आएगा। 5 मिनट में बोट्सवेन स्टोरेज के पास मिलो। ये काम कर रहा है, इसकी मदद मुस्कुशकिन, काम चोरी मत करो। उठो और काम पे लग जाओ। चलो चलो खोदो इसे। अब वो देखो सामने प्लेन है। डेक खाली करो और छुप जाओ। डेक खाली करो, छुप जाओ, छुप जाओ। सुनो बॉब, क्या तुम्हें वो शिप दिखी? ये सोवियत जहाज लगता है। उस पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। चलो बेस पर रिपोर्ट करते हैं। ओके सर। वेलिंगटन टावर, पोर्ट C1934। सारी आइस फैसिलिटीज को तैयार रखो, हमें मदद चाहिए। जल्दी कीजिए। आपको गिटार नहीं तोड़ना चाहिए था। कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। मुझे मत सिखाओ तुम। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो।
सच बताइएगा कैप्टन, क्या आपको लगता है कि वो हमें बचाने के लिए किसी को भेजेंगे? हम देखिए ना, 2.5 महीने हो गए हैं। पता है, तुम शायद आखिरी इंसान रहोगे जिससे मैं मिनिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा, समझे? अब मेरी बात सुनिए। बचाव अभियान अभी तक निकला भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री कोई ठोस फैसला लेने के लायक नहीं है। यहाँ की बर्फ 1 मीटर मोटी हो चुकी है। हम यहाँ फंस चुके हैं और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री को इसके बारे में इतना सा भी अंदाजा नहीं होगा। वो लोग बस अपना पलड़ा झाड़ना चाहते हैं। वैसे आपसे बेहतर और किसको पता होगा, है ना? क्या तुम क्रू से भी ऐसे ही बकवास बातें करते हो? मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि इसके बारे में जरा सोचिए कैप्टन। हम अब भी बच सकते हैं। क्या तुम सबके सामने मेरा मजाक बनाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलियंस को संदेश भेजिए। किसी भी संकट की घड़ी में एक कैप्टन रेडियो साइलेंस को तोड़ सकता है। तुम्हारा मेडिकल चेकअप है, चलो मेरे साथ। हाँ। यहां खड़े रहो। जरा अपना मुंह खोलो, बंद करो, शर्ट ऊपर करो। हाँ बस बस, हो गया हो गया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? वालिया, कभी सोचा है कि तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है? फिर से शुरू हो गए। तुम बूढ़े हो चुके हो, बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम बहुत होशियार हो, इसलिए लोग तुमसे जलते हैं, या तुम बहुत हैंडसम हो? आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ 70 आदमी फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी के जिम्मेदार तुम हो। तुम बस सिर्फ आदेश देना जानते हो, आराम से बात नहीं कर सकते उनसे। तुम्हारा परिवार कैसा है? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मेरा परिवार ठीक ही होंगे, तुम्हें क्या? समझ नहीं आ रहा उन्होंने इस हालत में तुम्हें यहां क्यों आने दिया। डॉक्टर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे भी हर किसी को मदद की जरूरत है, और मैं अपने आखिरी साल यहां बिताना चाहता हूं, क्योंकि घर पे रहकर मैं वहां किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर यहां सेवा करने में मेरी जान भी जाए तो मेरी बैड लक। बैड लक फूंक दो। वालिया, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो समंदर में फेंक देना। मुझे बाकियों की तरह फ्रिज में मत रखना, समंदर में डाल देना प्लीज। तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं, दोस्ती के नाते कह रहा था। ये आखिरी बार नहीं है कि हम साथ जा रहे हैं। जानता हूं, लेकिन मरूंगा तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझे? कैप्टन को बताओ। खड़े मत रहो,
जल्दी जाओ, कैप्टन को बताओ ब्रिज पे जाओ, जल्दी करो, जाओ, जाओ जल्दी जाओ, क्या कर रहे हो, जाओ तुम लोग, जाओ, यहाँ से चलता हूँ मैं, उसको सील करो, जल्दी करो, हाथ रखो वहाँ पे, इधर लाओ, जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी ऊपर की जल्दी करो, ये बचने का आखिरी तरीका है, अरे जल्दी करो, ब्लॉक करो होल को, सर क्या जहाज में पानी भर रहा है। मिखाइलिच, अलार्म बजा दो। मैं नीचे जाकर संभालता हूं। अलार्म बजाओ। मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। फर्स्ट मेट रिपेयर पार्टी को सेकंड होल्ड में ले जाओ, प्रोविजंस को अपर डेक तक पहुंचाओ। कहाँ जा रही हैं आप एडमिट हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर अकुला को इन्फॉर्म करना होगा। डॉक्टर जल्दी से नीचे आ जाइए। टैक्सी, जल्दी चलो। रुको 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 रोको, गाड़ी रोको, दरवाजा खोलो। कल तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तुम्हें बताया नहीं गया? बताया था लेकिन मुझे नहीं करवाना। पर रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारा ऑपरेशन कराना जरूरी है, वरना बच्चा नहीं हो सकता। जानती हूँ। देखो सोच लो, तुम अभी 42 साल की और तुम्हें दिल की भी प्रॉब्लम है। ये तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी नहीं है, हमारी मदद के बिना तुम मर सकती हो। आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 90% चांसेस है। चलो यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी करो। रुको, सुनो मेरी बात सुनो। आगे तो साथियों, सब कुछ तबाह हो गया। हमारे पास ना आटा बचा है और ना ही दालें, बस कुछ बीन्स बचे हैं। लो, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। पीने के पानी की टंकी भी तबाह हो गई है। हाँ। और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। थोड़ा और। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, उसे बंद करो। निकोलाइच, अब हम क्या करेंगे? मुझसे क्या पूछ रहे हो मिखाइलिच? ये सब मेरी वजह से हुआ है। बोर हो रहे हो जॉर्किन? जी कैप्टन। दरवाजा खोलिए कैप्टन। क्या हुआ? पेट्रोव ने खुद को रेडियो हाउस में बंद कर लिया।
आंद्रे निकोलाइश, तुम अंदर हो? जी हाँ कैप्टन। क्यों? तुमने अपने आप को अंदर बंद क्यों कर लिया? एक रेडियो शो सुनना चाहता हूँ, बीबीसी चैनल रॉक एंड रोल। 7 ऑफ गोरोत्सेव को जानते हैं? हाँ, सभी लोग जानते हैं उसे। बहुत अच्छे। जाओ वो कुल्हाड़ी लेकर आओ जल्दी। आंद्रे निकोलाइच, तुम्हें पता है क्या? मैंने लेनिनग्राड संदेश भेज दिया है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम तो जानते हो वो कितने स्लो हैं। वो इसके बारे में सोच जरूर रहे होंगे। नौकरशाही। ओह हाँ। फिर से संदेश भेजने से कुछ नहीं होने वाला। दरअसल मैं लेनिनग्राड से बात नहीं करने वाला। फिर किससे? वैलेंटाइन ग्रेगोरियोविच से, ताकि पूरी दुनिया को पता चले हम कहाँ हैं। तुम क्यों चाहते हो कि पूरी दुनिया हमें सुने? क्यों नहीं कैप्टन, पत्रकारों और लोगों को पता चलना चाहिए कि हम किस हालात में हैं। कुल्हाड़ी कहाँ है? सोवियत शिप लाचार है और कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। ये लो। बेवकूफ कहीं। सर, पीछे। मुझे छोड़ो। शांत हो जाइए। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। हमें एक रेडियो संदेश मिला है। सबको बधाई हो, हम रेडियो साइलेंस तोड़ सकते हैं। बचाव दल निकल चुका है। आइस ब्रेकर नोवोरोसिक आ रहा है। वो सच में आ रहे हैं? जी हाँ। सर, प्लीज सर, छोड़ो मुझे। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। शांत हो जाइए। मैं ठीक हूँ। शांत हो जाइए। इस मिशन के खत्म होने तक इसे बंद करके रखो और मुझे छोड़ो जॉकी। और दरवाजा ठीक करो, बिना भूले करना। हेलो, मैं हूँ व्लादिमीर सतनोव। तुम मुझे व्लादिया बुला सकती हो। लुदमिला ठीक पेट्रोवना, है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे पता है। क्या आप हमारे क्रू से मिली? अभी तक नहीं। कोई बात नहीं, मैं मिला देता हूँ। जरा संभल के। शायद आपको मुझसे कई सवालों के जवाब चाहिए हो। नहीं, एक भी नहीं। आपने अपने एडिटर इन चीफ से दरख्वास्त की, जिन्होंने मेरे ऑफिस में दरख्वास्त की कि मैं आपको इस मिशन पर ले चलूं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप यहाँ क्यों हैं? केजीबी के आदेश ही मेरे लिए काफी है। वैसे भी मुझे कुछ पिक्चर्स लेनी है ताकि आज रात तक रिपोर्ट्स उन्हें भेज सकूं। अब क्यों नहीं, बाद में मिलते हैं। ये इतना टेस्टी नहीं। बस इतना ही। हालात बहुत नाजुक है, तो डाइट करो। खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है क्या? मैं ये सूप पी कर ऊब गया हूं। उम्मीद है नोवोरोसिक जल्दी आए। तुम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं नोवोरोसिस जहाज पर काम कर चुका हूँ। वो उतना पावरफुल नहीं है। उसकी स्पीड भी 40 से ऊपर नहीं जाती और इस समय तो वहाँ का मौसम भी तूफानी होगा। ओह ल्यूडा, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया था।
क्या ये तुम्हारे बेटे ने बनाई है? वाकई बढ़िया है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल दे रहा हूं, पर मैं समझ नहीं पा रहा तुम अपने पति को डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? वो शराबी है, मुझे मारता है और बेवफा है। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तसल्ली हो गई? वैसे उन्होंने मुझे रजिस्ट्री ऑफिस में बताया कि सारे कर्मचारी रोने लगे जब तुमने शादी के लिए अर्जी दी। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ल्यूडा, मेरी बात सुनो। मुझे गलत मत समझना, मैं मदद करना चाहता हूँ। वो तो दिख रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पेट्रोव तुमसे प्यार करता है और तुम मुझसे। पर जो भविष्य तुम अपने बच्चों के लिए सोच रही हो, शायद वो उसे पूरा ना कर पाए। ल्यूडा, माफ करना, पर तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आजकल लगातार आप सुन रहे हैं वेरास पस्काया और वॉइस ऑफ अमेरिका। हाल ही में बीटल्स के कुछ नए गाने आए हैं जो म्यूजिकल चार्ट्स को टॉप कर रहे हैं। तो पेश है उनका पॉपिंग हॉट न्यू सॉन्ग। वहां चल क्या रहा है? क्या कर रहे हैं वो लोग? होश में तो हो? मुश्किल से हाथ लगा है। ये क्या पागलपंती कर रहे हो तुम? मैं और नहीं सह सकता, मैं यहीं मरूंगा इस बर्फीले वीराने में। ठीक है, ठीक है, शुक्र है मिल गया। अब बताओ मुझे, कहां जाने की कोशिश कर रहे थे? आपसे जितना दूर हो सके उतना। पर हम तुम्हें ये नहीं करने दे सकते। मरना चाहते हो तो मरो, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाए तब मरना। बिल्कुल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? नहीं चाहिए तुम्हारी ड्यूटी, नहीं चाहिए ये जहाज। क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो। शांत हो जाओ। मैं इस जहाज पर शांत हो जाओ। नहीं चाहता। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम यहीं मरो। हो गया है तुम्हें? हाँ, जाने दो मुझे। जाने दो। जाओ, जाओ। जाने दो मुझे। तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। मैं घर जाना चाहता हूँ। जाने दो मुझे। हे, ये काम कर रहा है। क्या बात है? ये तो कमाल है। हेलीकॉप्टर काम कर रहा है। कर दिखाया। ये काम कर रहा है। काम कर रहा है। आ जाओ। वेलेंटिन ग्रिगोरोविच, हमने चॉपर ठीक कर दिया। यही कहना है थे? हाँ, बस यही। तुम जा सकते हो। गया गया गया। 125। चलो चलो। हाँ चलो चलो, फायर करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ट्राई करो ट्राई करो। 126। 126। अरे हिट करो ना। हाँ बहुत बढ़िया शॉट था। 127। चलो चलो चलो। ये एक नया रिकॉर्ड करने अरे वाला क्या है। बात है। ठीक है तुम। क्या करो तुम लोग यहाँ पर?
क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये पावर यहाँ पर फ्री नहीं है और तुम लोग यहाँ इसे बर्बाद कर रहे हो। मिटा लिया, छोड़ो उसे। तुम ठीक हो? साथियों, हमें शांति से काम करना चाहिए। हम लोग एक ही नाव में सवार हैं। साथ रहना हमारी मजबूरी है, किस्मत। शायद तुम्हें नहीं पता, आज इसका जन्मदिन है और इसे मजे करने का पूरा हक है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। हमें कुछ करना पड़ेगा, अभी कुछ करना पड़ेगा। मुझे इससे कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारे पास कैप्टन का हुक्म है। हम लोग ईंधन का इस्तेमाल सिर्फ गर्म रहने के लिए कर सकते हैं। माफ करना दोस्तों, मैं एक नाविक नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम लोग इस तरह चुपचाप बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, यहीं फंसे रहेंगे। ईंधन को ब्लास्ट करके हम बर्फ को तोड़ सकते हैं और यहाँ से निकलने का यही आखिरी रास्ता है। और तुम मुझे ये बता रहे हो प्रॉब्लम कैप्टन को है। मैंने उनसे चौपर ठीक होने की बात की थी और उन्होंने चूं तक नहीं किया। वेलेंटीन ग्रेगोरोविच, उन्हें लगता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कुछ और सोच रहे थे। अब गहरी सोच। वो तो एक मंदबुद्धि है, उसे बस आदेश दो तो खुद का सर भी फोड़ लेगा। क्यों ना हम इस कैप्टन को ही हटा दें, क्या कहते हो? बात तुम ही शुरू करना। आ जाओ। बहुत ही बढ़िया कैबिन है आपका कैप्टन। 5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पर यहाँ कभी नहीं आया। आपको तो बस आराम से बैठकर ऑर्डर देना आता है ना? इसके अलावा करते क्या हैं आप? कैप्टन, आपको अरेस्ट किया जाता है। ओह, देखो तो यहाँ क्या रखा है। ये आदमी कपड़ों का भी बिजनेस करता है। पैसे तो अच्छे मिलते होंगे। आराम से। बताएंगे कैप्टन, आपने ये क्या कचरा जमा करके रखा है? हो गया? फ्लेयर गन किसके पास है? मेरे पास है। इसे कहीं जाने मत देना। चलो चलते हैं। रूबिक क्यूब। तुम्हें क्या लगा मैं जीत नहीं सकता? ये देखो। मैंने कर दिया। एकदम नया लग रहा है। कॉमरेड बैनिक, इंजन रूम को आदेश दो कि वो इंजन स्टार्ट करें। क्या ये कैप्टन के ऑर्डर्स हैं? मैकेलिस, दरअसल ये सब तुम्हें सवाल नहीं करने चाहिए मैकालविच। तुम्हारे लिए तो फर्स्ट मेट का ऑर्डर काफी होना चाहिए। बचपन से सवाल पूछने की आदत है। कॉमरेड फर्स्ट मेट, क्यों ना आप ही ये कर लें? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। इंजन रूम, चारों इंजन्स को चालू करने की तैयारी करो। लगता है वो जा रहे हैं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चारों इंजन तैयार करो, हम तैयार हैं। बस हो गया। देखते हैं। रस्सी ले आओ। चलो चलो, फेंको। बोरिया, यह क्या हो रहा है? बोरिया, क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? चलो खींचो खींचो खींचो, चलो ऊपर खींचो। मुझे सब लोग यहाँ चाहिए, पूरी ताकत के साथ।
बताओ क्या हो रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। पर इसके ऑर्डर्स नहीं है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ सर? तुम्हें पता है मैं हथियारबंद लोगों से बात नहीं करता। ठीक है, पूछो। क्या ये सच है कि आपके पिछले जहाज में 12 लोग मारे गए ठंड की वजह से, क्योंकि आपके पास ईंधन नहीं था? कौन है? पेट्रोव, क्या आप ठीक हैं? आंद्रे निकोलाइच, मुझे लगा तुम जल्दी आओगे। सुनो, अब तो तुम बहुत खुश होगे सारे क्रू को मेरे खिलाफ भड़का के। देखिए, मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप भी कोई संत महात्मा नहीं है। इससे पहले कि क्रू ईंधन को चला दे, हमें उन्हें रोकना होगा। ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। गन हटा लीजिए, इससे किसी का भला नहीं होगा। तुम्हें मारने से मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि तुम ही ने मेरे खिलाफ साजिश की है। उसने कोई साजिश नहीं की, ये सब हमने खुद किया है। क्या उन्होंने मेन इंजन शुरू किया? हाँ शायद। बेवकूफ कहीं के। दोस्तों, हमने कर दिखाया, हम लोग जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। अरे ऐसे देख क्या रहे हो? कैनफिश निकालो, खाते हैं, चलो। पर क्यों? जानते हो क्या? बर्फ उड़ाने वाले। चला चला, रुको, उसे हाथ मत लगाओ। निकलो यहाँ से। अरे क्या हो रहा है? अरे पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्या पागलपन? हम आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी होनी चाहिए। पहले हम यहाँ से निकलेंगे, फिर ही तुम टिन फिश खा सकते हो। अरे क्या कर रहे हैं? लड़ाई मत करो। अरे नहीं, छोड़ो। अरे मत करो ये लड़ाई। रोको उसे। अरे प्लीज मत करो। लड़ाई छोड़ो तुम्हें। चलो चलो चलो, वापस चलो, वापस जल्दी चलो चलो। हो गया। हाँ, बताओ क्या हो रहा है यहाँ? चलो इंजन रूम आगे बढ़ाओ। ठीक है सर, अभी करता हूँ। ईओटी से दूर हटो। तुम हट जाओ। मैंने तुमसे कहा ईओटी से दूर हटो। अरे ये हो क्या रहा है? चलो चलो, बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। मेन इंजन बंद करो। इंजन रूम में इंजन बंद कर दो। अरे बाप रे, ठीक तो है ना? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जिंदा है ना? जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे रुक जाओ। क्या हो गया है तुम लोगों को? पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ, बस करो। दोस्तों, तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। रुको दोस्तों, डॉक्टर मर गए। बस करो। रुको, डॉक्टर मर गए। ये पागलपन बंद करो। क्या कह रही है? क्या बोला इसने? हाँ? दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हो? ले चलो। ठीक है, संभल कर। इस तरफ उसके पकड़ो, आराम से। चलते रहो। चलो संभल कर। चलो, आराम से संभल के, आराम से। चलो चलो।
कुछ बदल गया है लूदमिला पेट्रोवना। तुम्हारे पति को एक नाविक की जान जाने और जहाज को नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार ठहराया गया है, पर तकनीकी तौर पर वो बच सकता है अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले कि वो जहाज की देखरेख सही से नहीं कर रहा था और उसकी वजह से वो रास्ता भटक गए। मुझे लगता है उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा, पर उसे सजा नहीं होगी। मुझे पता है कि हालात अभी कुछ ठीक नहीं है, पर मेरा यकीन करो, तुम इस बारे में सोचकर बहुत हंसोगी। हमारे लेनिनग्राड के नए घर में। नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। देखो मेरी तरफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, या तो वो गुनाह कबूल कर ले या फिर तुम दोनों ऐसे ही मरोगे। आई बात समझ में? वैलेंटीन ग्रिगोरोविच, क्या तुम्हें यकीन है हमें इसे घर नहीं ले जाना चाहिए? यही उसकी आखिरी इच्छा थी। पानी में डाल दो। ये वर्दी तुम पर जच रही है, एनाटोली किरिलोविच। खूबसूरत। वाकई खूबसूरत है। रुक जाओ, आगे क्या होता है देखना नहीं चाहोगे? इसे देखने के लिए मैं नहीं आऊंगा। मेरी जगह या तो समंदर की गहराई है या जेल की कालकोठरी। बहुत अच्छा क्रू था हमारा, लेकिन अब दोनों फर्स्ट मेट और कैप्टन अब किसी काम के नहीं। पर एक बात तुम भूल रहे हो। क्या? हम सब ने गलतियां की हैं, याद रखना। हम बिजली में कटौती करेंगे, न रोशनी न ही कोई इलेक्ट्रिक उपकरण, पर इसके बाद भी
हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का ही ईंधन बचेगा। अगर नोवोरोसिस्क उतने समय में यहां नहीं पहुंच पाया तो हम ठंड से मर जाएंगे। वो पहुंच जाएंगे। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मुझे अरेस्ट करोगे? फिर हम सबको गिरफ्तार करो, वो सही रहेगा। ये कौन? ये क्या हुआ? ये क्या है? हो गया तुम्हें? ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो, कह रहा है प्लेन आई है। सुनो, क्या कहाँ बाहर? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ आ रहा है। प्लेन आ रहा है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो जल्दी ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। शांत रहो, हम इससे बच सकते हैं वैलेंटाइन ग्रेगोरियविच। पर कैसे? क्या तुम दरार के बीच जाना चाहते हो? पर यह कैसे मुमकिन है? उस आइसबर्ग के टुकड़े भी बहुत नजदीक होंगे। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें मौत से खेलने का बहुत शौक है क्या? तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? हमारे पास ईंधन कम है। हम आखिरी वक्त पर इंजन शुरू करेंगे। अगर आइसबर्ग से वो बर्फ की परत टूटती है तो हम कोशिश कर सकते हैं। मैं चॉपर से वहां जाऊंगा और आगे का रास्ता बताऊंगा। नहीं, मैं वहां जाऊंगा। कुकुशकिन, कोई प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं कैप्टन। जल्दी जाओ और चॉपर तैयार करो। हाँ, करता हूँ। मेरी गैरहाजिरी में तुम यहाँ की कमान संभालोगे। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं भरोसे में नहीं, मजबूरी में ये कर रहा हूँ। तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। ठीक है, तो फिर आपके ऑर्डर्स का इंतजार है कैप्टन। ये है 27200, हमने उड़ान भर ली है। करीबन 120 डिग्री बाई तरफ मुझे एक रास्ता दिख रहा है और नजदीक चलो। ठीक है सर। क्या तुम डरे हुए हो? जी हाँ हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ग्रोमो, यहाँ एक बर्फीला गड्ढा है आइसबर्ग के दाईं तरफ। हम उसका इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हैं, पर आइसबर्ग की स्पीड एक चुनौती हो सकती है। कॉपी दैट। आइस स्पीड टूट रही है, इंजन स्टार्ट करने के लिए तैयार रहो। लगता है तुम यहाँ बहुत बोर हो रहे हो। इंजन स्टार्ट करने के लिए बोल दो। ब्रिज कॉलिंग इंजन रूम, चारों इंजन को चालू करो। ये कैप्टन का आदेश है। चलो शुरू करो। क्या हुआ है? ये सड़क पर बेहोश हो गई थी। अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुआ। मैं नहीं जानता हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। डॉक्टर, डिलीवरी के लिए आप किसी को बुला लीजिए। ले चलो इसे।
मैं जानती हूँ आप एक प्रोफेसर हैं और अगर मैं नहीं बची तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो एक नाविक हैं, वो अभी आर्टिक में हैं। देखो, हमें उनकी पूरी डिटेल चाहिए। मेरी डेड बॉडी कौन ले जाएगा ये जानने के लिए? ठीक है, बस अब तुम चुप रहो। आइसबर्ग के पीछे की तरफ की बर्फ की परत काफी पतली है। सुनिए कैप्टन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या आपको डर नहीं लग रहा सर? लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं जल्द ही बाप बनने वाला हूँ। मिखेलाइज, बाहर जाओ और आइसबर्ग से दूरी बताओ। ठीक है। वहां उस दरार में जाओ। जी कैप्टन। टोलिया टू ईओटी। जी कैप्टन। बस 30 मीटर दूर है आइसबर्ग से। 30 मीटर दूर। मीटर दूर। राइट स्टैंडर्ड रडर, दायां इंजन रिवर्स। राइट स्टैंडर्ड रडर। राइट स्टैंडर्ड रडर। हम उसके ठीक नीचे हैं। फुल स्पीड से आगे बढ़ो, आराम से। यहां से निकलो। कम ऑन, हम ये कर सकते हैं। किसी चीज को पकड़ो, किसी चीज को पकड़ो। वो नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। क्या सब लोग ठीक हैं? जी हाँ। टोलिया अलार्म बजाओ। यस सर। ठीक है, जनरल अलार्म। ठीक है, आगे बढ़ो। जो भी कर सकते थे हम लोगों ने किया, अब हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। जल्दी करो। हो क्या रहा है? We have done it. Oh man, we did it. शायद हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। हमने कर लिया। कॉमरेड कैप्टन, हम बच गए। ग्लोबो, हम वापस आ रहे हैं। लैंडिंग के लिए तैयार रहो। सब कुछ रेडी है। क्या आप बताएंगे आपका इंटर्न कहाँ है? डिलीवरी मैं ही करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हवा बहुत तेज है, वो हमें आइसबर्ग की तरफ धकेल रही है कैप्टन। ध्यान से मुश्किल। अरे नहीं, हम टकराने वाले हैं। इसे स्टेडी रखो।
Gromov calling 27200, copy 27200. 27200 सुन रहे हो कुकुश्किन? उनका रेडियो काम नहीं कर रहा शायद। हमें उनका रेडियो सिग्नल ढूंढना होगा। जी कैप्टन। ये आइसबर्ग के पीछे का हिस्सा है जहां तेज हवाएं उन्हें ले गई होंगी। Gromov, copy. Novorossiysk calling. मैं पेट्रोव बोल रहा हूं। अपने कैप्टन को बुलाओ। सेवचेंको कहाँ है? दरअसल मैं उनकी जगह पर हूं। क्या तुम सब लोग वहां पागल हो गए हो? कैप्टन सेवचेंको और चॉपर पायलट की दुर्घटना आइसबर्ग के करीब हो गई है। हमें आपकी मदद चाहिए। आप कब तक आ रहे हैं? मैं कैप्टन के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकता। यू आर डिसमिस्ड। कमांडर पेट्रोव और हम तुम्हारी। लाओ मुझे बात करने दो। मैं नेग्रोव बोल रहा हूं। सुनो एंड्रिया निकोलोविच, हमें करीब 2 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए। तब तक देर हो जाएगी। हम खुद ही उन्हें बचा लेंगे। गुड लक, अपना ख्याल रखना। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम उन्हें खुद बचा लेंगे? वहां आइसबर्ग टूट कर गिर रहा है। कॉमरेड कैप्टन, अगर हमने सेवचेंको को बचाया तो वो हम पर मुकदमा दर्ज कर देगा और आप पर भी। अपने कमरे में जाओ। ठीक है कैप्टन। हमें तो यह भी पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। उनमें से एक पायलट है और दूसरे हमारे कैप्टन। हम उन्हें जरूर बचाएंगे। कोई आपत्ति? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जहाज को पीछे मोड़ो पूरी तेजी से और किसी को डेक पर भेजो। जी कैप्टन। इंजन रूम, इंजन को पीछे लो। वो बेवजह अपने जहाज को खतरे में नहीं डालेगा। ये उसका जहाज नहीं है। किसी और कैप्टन को जिम्मा दिया गया था और तुम्हारा पति जानबूझकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने पति से बात कर सकती हूँ, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। हमारे बीच जो बातें हुई थी वो तो तुम्हें याद है ना लूडा? ग्रोमोव से पेट्रोव बोल रहा हूं। पेट्रोव बोल रहा हूं। डू यू कॉपी? कोई है वहां? पेट्रोव, पेट्रोव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ल्यूडा? मैं अभी नोवरोसिस्क पे हूँ। तुम वहां क्या कर रही हो? मैं तुमसे नफरत कर रही हूँ। तुम औरों की तरह क्यों नहीं रह सकते? क्यों हमेशा सबसे अलग सोचते हो? प्लीज जवाब दो। मुझे दूसरों की फिक्र नहीं है, तुम जानती तो हो। मैं अब थक गई हूँ। लूडा, मैं तुमसे अभी प्यार करता हूँ। जिसे भी बचा सकते हो उसे बचा लेना और डूबने की हिम्मत भी मत करना। नहीं करूंगा। वादा रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों बस उसी घर में सड़ते रहोगे। कोलिया, कोलिया तुम ठीक तो हो? कोलिया, कोलिया, कोलिया का तुम जिंदा हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो, कम ऑन, चलो, कोशिश करो, निकलो।
नहीं कैप्टन, मेरा पैर अटक गया है। चलो निकलो। नहीं, मैं नहीं निकल सकता। कम ऑन। वो हमें बचाने नहीं आएंगे कैप्टन, वो आइसबर्ग के करीब नहीं आ सकते। मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। नहीं। चलो निकलो, चलो जल्दी निकलो। वैलेंटाइन ग्रिगोराइच, इसकी सांसें रुक चुकी हैं। जल्दी से सीपीआर दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बच्चे को संभालो। कैप्टन पानी में है! कैप्टन पानी में है! चलो जल्दी से रोड अंदर फेंको। पकड़ो उसे। चलो खींचो खींचो। कैप्टन, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अभी नहीं। मदद के लिए धन्यवाद आंड्रे निकोलाइच। शिप के अंदर पानी घुस रहा है। मैं देख लूंगा उसे, अब तुम जा सकते हो। बाई तरफ मोड़ो। ठीक है कैप्टन। फुल स्पीड में आगे बढ़ेंगे। जी कैप्टन। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें वापस दे रहा हूं ताकि तुम खेल सको। तुम वैलेंटाइन ग्रिगोरोविच हो ना? हाँ मैं ही हूँ। मैं हूँ आर्थर मैनिग्रोव। अच्छा है कि आपने हमारा इंतजार किया। क्या आप हमें ईंधन दे सकते हैं? हम पाइपलाइन तैयार कर रहे हैं, आपको ईंधन मिल जाएगा। क्या आप कैप्टन शेवचेंको हैं? मैं ही हूँ। आप कौन हैं? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, पर अकेले में। ये है कौन? ओह, चलो चलो।
मैम आपका बच्चा। देखो वो वापस आ गया। कैसे हो तुम? स्वागत है। क्या तुम्हें बारबेक्यू की खुशबू आई? पुराने पेपर की क्या जरूरत है? क्या इसे तुम लेकर आए हो? ये आपके लिए। बहुत अच्छे। यहाँ ये देखिए। तो ये है वो नया कैप्टन। अब यही नए कैप्टन है। सब कुछ बदल गया है। इसका यहाँ क्या काम? नहीं, अब तीसरा पेज देखिए। आंद्रे निकोलाइच। ये रहा। प्रावदा, न्यूज़पेपर ने तुम्हारी बीवी द्वारा लिखी आर्टिकल छापी है। ये देखो, सेवेंचुको और तुम। और यहाँ पर मैं हूँ। हाँ देखिए, ये रहा मैं। वो सिक्योरिटी वाले हर हफ्ते हमसे पूछताछ कर रहे थे। शायद वो ये सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या किया जाए। फैसला ले लिया? बिल्कुल लिया। धोखेबाजी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मतलब सेवेंचुको चुप रहा। तो क्या हम चलें? हाँ, क्यों नहीं। चलो जाओ, सबको बुलाओ, लेकर आओ। आ जाओ लाइन में, सब लाइन में आ जाओ। जल्दी करो दोस्तों, जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मजे करो। ये हुई ना बात। अरे कुछ खा लिया ना। हार कभी नहीं माननी चाहिए। शैतान। कैप्टन का है। ये सही है। ये सब का क्या मतलब है? आपका शुक्रिया सर। पर क्यों? क्योंकि आपने हम सबको बचाया। पूरे क्रू की तरफ से शुक्रिया। अब मैं बाप बन गया हूँ। कोर्ट कचहरी के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है। तालियां। ये क्या है? सिनाई की तरफ से एक तोहफा है। कुकुश्किन आपके घर पहुंचा देगा। आपका बच्चा चुस्त और तंदुरुस्त रहे। थैंक यू। ए, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। साथियों, कैप्टन्स, साथ में मिल के बोलो। हुर्रे! हुर्रे! वैलेंटाइन ग्रेगोरियोविच, आपका शुक्रिया। सुनो, मेरे पास कुछ है। चलो कुछ खाते हैं। ये सब ये तो बहुत अच्छा है। खाओ ना।